maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे गॉडेस लक को एरोप्लेन क्रैश में मरने के बाद रीइंकार्नेट की होती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और लक डाया से कहता है कि अच्छा है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तो डाया कहती है कि तुम मुझे बचाने के लिए सच में आए। तो काउंट वाइकोन कहता है कि मुझे लगा था कि मेरी डॉटर किसी से प्यार नहीं करती है, पर शायद तुमने उसका दिल जीत लिया है। वो लक को बताते हैं कि मेरा नाम डिल्म वाइकोन है। तो लक कहता है कि मैं आपका रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए आया हूँ। लक उनसे पूछता है कि आप आगे क्या करेंगे। तो डिल्म कहता है कि मैं अपने सारे सोल्जर्स को यहाँ से भगा के खुद भी यहाँ से भाग जाऊँगा और बाद में एक काउंटर अटैक प्लान करके इस कंट्री को सही हाथों में सौंप दूंगा। तो लक कहता है कि मैं समझ गया और वो डिल्म को बताता है कि मैं इस रूम में आग लगा दूंगा और स्टोरी ये फैलाऊंगा कि डाया सुसाइड कर रही है। लक एक बोरी में एक फीमेल डेड सोल्जर को लेके आया होता है। वो कहता है कि हम इसे एज अ डाया यूज़ करेंगे। डिल्म कहता है कि सियान बहुत ही लकी है क्योंकि तुम उसके बेटे हो। लक डाया को विंडो से शाउट करने के लिए कहता है और उसे क्या कहना होता है वो भी बताता है। तो डाया कहती है कि मैं समझ गई। लक कहता है कि चिल्लाने के बाद तुम विंडो को बंद कर देना और उसके बाद मैं यहाँ पे आग लगा दूंगा। डाया कहती है कि मैं रेडी हूँ। तो लक कहता है कि प्लान स्टार्ट करो। डाया जैसे ही विंडो खोलती है तभी लक को कुछ अलग फीलिंग होने लगती है। वो बोलता है कि ये फीलिंग तब होती है जब कोई खतरा आ रहा होता है। तभी उस वॉर में सितेंता मैग्नस आता है और वो अपना मैजिक स्पीयर गी बॉल को फेंकता है और वो सभी सोल्जर्स को मारते हुए लक की तरफ बढ़ रहा होता है। लक उस स्पीयर की तरफ एक एरो फेंकता है और डाया को विंडो से हटा देता है। वो एरो स्पीयर से टकराता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, लेकिन वो स्पीयर रुकता नहीं है और जाके सीधा रूम पे लगता है। लक और डाया को कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो स्पीयर वापस सितेंता के पास चला जाता है। लक अपने मैजिकल आइज का यूज़ करता है तो उसे पता चलता है कि सितेंता के पास बहुत ज़्यादा माना या पावर है। तभी लक कैनन क्रिएट करता है और डाया और डिल्म को अपना कान बंद करने के लिए कहता है। लक उस कैनन से सितेंता को शूट करता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डाया लक से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद ये कैनन यूज़ करते हुए देखा है। डिल्म कहता है कि यहाँ पे अभी क्या हुआ। तो लक कहता है कि ये मेरा असैसिनेशन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल मैं दूर के टारगेट को मारने के लिए करता हूँ। डाया कहती है कि अगर इससे हमला किया जाए तो बचना बहुत ही मुश्किल है। तो लक देखता है कि सितेंता का कुछ भी नहीं हुआ होता है। फिर सितेंता को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि पहली बार मुझे इतना दर्द हुआ है और वो लक से कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। लक कहता है कि एक एस रैंक स्किल बर्जर्क है। ये किसी के गुस्से की मदद से ट्रिगर होता है और इससे फिजिकल और मैजिकल पावर्स भी बढ़ जाते हैं। सितेंता के गुस्से के कारण उसके अटैक्स और डिफेंस और भी मजबूत हो गए हैं। लक कहता है कि अगर मैं उस पर फिर से हमला करूं तो भी उसे कुछ नहीं होगा। तो डिल्म लक से कहता है कि तुम यहाँ से डाया को लेके भाग जाओ। सितेंता के यहाँ पे आने के कारण अब डाया के फेक डेथ करने का टाइम नहीं है। लक पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो डिल्म कहता है कि इसी ने सिविल वॉर को ख़त्म किया था। किंग को पता चल गया था कि इसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया था। सितेंता कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पे कोई लड़की है जो मैजिक यूज़ करती है, पर मुझे यहाँ पे तो एक और अमेजिंग चीज़ मिली। वो लक से पूछता है कि क्या तुम मुझसे एक नाइट की तरह फाइट करोगे कि नहीं। अगर तुम जीते तो मैं अपने सारे ट्रूप्स को यहाँ से वापस लेके चले जाऊँगा और वाइकोन में कभी नहीं आऊँगा। डील कैसा लगा। तो लक सोच रहा होता है कि बर्जर्क स्किल की वजह से इतने पावरफुल अटैक के लगने के बाद भी वो अपना दिमाग को अच्छे से यूज़ कर रहा है। सितेंता लक को अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ तैयारी करने के लिए। तो लक को वहाँ की बात याद आती है जहाँ पे उसने उसे बताया था कि जो मैजिक स्पेयर उन्हें मिला था उसका ओनर कोई सितेंता मैग्नस है और उसके ब्रेव होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। लक कहता है कि तब वो है गी बॉल। फिर चौथा डे को दिखाते हैं जहाँ पे एसरी सियान को मैसेंजर बर्ड का मैसेज देती है।
फिर सतैंता लग से कह रहा होता है कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना मत, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे बहुत टाइम बाद ऐसा ओपोनेंट मिला है जिससे मैं लड़ सकूं। लग कहता है कि मैं उससे भाग नहीं सकता हूँ, मुझे यह लड़ाई एक्सेप्ट करना होगा। तो डाया कहते हैं कि तुम जीत नहीं पाओगे। तो लग कहता है कि मैं उसे मार नहीं सकता हूँ, मैं मुश्किल से 10 सेकेंड टिकूंगा। लग एक टंगस्टन का बड़ा सा बुलेट बनाता है। डाया कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, तो लग मना करता है और कहता है कि मैं एक असैसिन हूँ और मैं बस असैसिनेशन ही कर सकता हूँ और मैं भी वही करूँगा। लग उस बुलेट को ग्रेविटी मैजिक की मदद से आसमान में भेज देता है और डिल्म को उसके साथ आने के लिए कहता है। लग कह रहा होता है कि अगर वो सच में हीरो है तो उसे मारने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर मैं इसे अभी नहीं मार सका तो सब खत्म हो जाएगा। फिर महा को दिखाते हैं जिसे लग की चिंता हो रही होती है। लग सतैंता का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो सतैंता को बताता है कि मेरा नाम फेरी मार्कोनी है। तो सतैंता कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने ब्लड का टेस्ट पता चला है, इसलिए थैंक्स। लग देखता है कि सतैंता के सारे चोट हील हो गए होते हैं और अब वो छोटे डैमेज को आसानी से हील कर सकता है। लग उसे पूछता है कि अगर मैं जीता तो तुम यहाँ से सच में चले जाओगे ना? तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा। तो लग कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे। तो सतैंता अपने एक सोल्जर को बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे मारा जाऊँ तो मेरा प्रॉमिस पूरा कर देना। लग उससे पूछता है कि अगर मैं यहाँ पे हार गया तो क्या होगा? तो वो कहता है कि मैं प्रिंसेस को किडनैप करके बाकी सबको मार दूंगा। तो लग कहता है कि फिर तो मैं हार नहीं सकता हूँ। तो सतैंता कहता है कि चलो फिर लड़ाई शुरू करें। तो लग कहता है कि पहले सारे सोल्जर्स को यहाँ से हटा दो जिससे कोई और ना मरे, और वो ऐसा ही करता है। गॉडेस भी ये सब देख रही होती है। लग मैजिक से एक नाइफ बनाता है। तो सतैंता कहता है कि क्या तुम इससे मुझे हराओगे? तो लग कहता है कि वो बाद में पता चल जाएगा। लग कहता है कि हम फाइट तब स्टार्ट करेंगे जब ये कॉइन ज़मीन पे गिरेगा, और वो कॉइन टॉस करता है और जैसे ही वो कॉइन ज़मीन पे गिरता है तभी वहाँ पे ऊपर से वही बुलेट गिरता है जो लग ने पहले आसमान में भेजा था, और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में सतैंता मारा जाता है और लग दूर जाके गिरता है। लग फिर बताता है कि इस असैसिनेशन का आइडिया मुझे अपने पिछले लाइफ से मिला था। एक कंट्री ने एक ऑर्बिटल वेपन रॉड्स फ्रॉम गॉड बनाया था जिसमें मेटल को स्पेस से अर्थ पे गिराते हैं और जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता था। अर्थ मैजिक में एक ऐसा मैजिक है जो किसी ऑब्जेक्ट के मास को मल्टीप्लाई कर देता है। बाद में मैंने ग्रेविटी रिवर्स मैजिक बनाया जिससे वो बुलेट अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया। जब वो बुलेट ऑर्बिट में पहुंचा तब मैंने उस पर विंड स्पेल का यूज़ करके उसके सामने एक विंड बैरियर बना दिया था जिससे वो एयर रेजिस्टेंस को कम कर सके, और मैंने उसे टारगेट पे गिरने दिया। इस टेक्निक का प्रैक्टिस मैं उस आइलैंड पे कर रहा था जो महा ने ढूंढा था। इसमें 111 टैंक का ब्लास्ट जितना एनर्जी एक बार में रिलीज होता है। लग ब्लास्ट में दूर जाके गिरता है और उसे बहुत चोट लगता है, और वो कहता है कि ब्रेव को मारने के लिए मैंने जो स्पेल गंग नीर बनाया था वो काम कर गया, और वो बेहोश हो जाता है। जब लग का आँख खुलता है तो डाया उसके सामने होती है और उससे कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। डाया लग से पूछती है कि तुमने इतना रिस्क क्यों लिया? तो लग कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, और लग डाया को किस करता है। वॉर ख़त्म हो जाता है और लग और डाया तो आता थे वापस लौट जाते हैं। बाद में सब अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। महा को भी लग का न्यूज़ मिलता है। एपिसोड के लास्ट में सियान लग से कहता है कि तुमने अपना मिशन अच्छे से पूरा किया। तो लग कहता है कि पहली बार मैं किसी असैसिनेशन में फेल हुआ हूँ। तो सियान कहता है कि जब तक डाया ठीक है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सियान लग को बताता है कि अब से डाया तुम्हारी छोटी बहन बन के रहेगी। तो लग कहता है कि वो मुझसे 3 साल बड़ी है। तो सियान कहता है कि वो तुमसे हाइट में छोटी है और उसका फेस भी बेबी वाला है, इसलिए वो ठीक है। वो लग को एक और बात बताता है कि एल्वन किंगडम में ब्रेव आया है। तो लग मन में कहता है कि तब सतैंता ब्रेव नहीं था। फिर ब्रेव को दिखाते हैं जिसका नाम एपोना रियानन होता है, और असैसिन का सीजन 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। Through the highways, till my shadow turns to sun rays.